हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग 12वें अध्याय से जो है शुरू कर रहे हैं। और जो है ये बहुत ही एक बढ़िया सा अध्याय है जहाँ पे अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित के जो है विस्तार जो है बता रहे हैं। तो जो है हम लोग शुरू करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रभा भाष्य में आदि लीला के 12वें अध्याय का सार दिया है। इस अध्याय में अद्वैत आचार्य के अनुयायियों का वर्णन हुआ है, जिसमें से अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद के अनुयायियों को शुद्ध अनुयायी माना जाता है, क्योंकि उन्हें अद्वैत आचार्य द्वारा दिए गए दर्शन का नवनीत प्राप्त हुआ था। अद्वैत आचार्य के अन्य तथाकथित वंशजों तथा अनुयायियों को मान्यता प्राप्त नहीं है। इस अध्याय में अद्वैत आचार्य के पुत्र गोपाल मिश्र तथा उनके सेवक कमलाकांत विश्वास की भी कथा दी हुई है। गोपाल अपने बाल्यकाल में जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर बुहारते समय मूर्छित हो गया था और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। तो ये जो है गोपाल कौन है? अद्वैताचार्य के पुत्र है। कमलाकांत विश्वास की कथा इस रूप में आती है कि उसने प्रताप रुद्र महाराज से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए 300 रुपये उधार लिए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु को इसका पता चला तो उन्होंने खूब फटकारा। तब अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना करने पर कमलाकांत विश्वास शुद्ध हुआ था। अद्वैत आचार्य के वंशज का वर्णन करने के बाद इस अध्याय के अंत में गदाधर पंडित गोस्वामी के अनुयायी का भी विवरण दिया गया है। तो आप देखिए, और ये जो है ना, ये अध्याय बड़े ध्यान से हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि आखिरी में जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है फलश्रुति बताते हैं। फलश्रुति यानी अगर आपने इस अध्याय को पढ़ा है तो आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि केवल इन नामों का स्मरणम मात्र से ही, अगर इस जितने भी नाम हम लोग जो है उच्चारण करेंगे, अद्वैत आचार्य की जितनी भी वंशज है या गदाधर पंडित के वंशज है, तो कहते हैं कि अ, जो भौतिक उलझन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करेगा। ये फलश्रुति है। केवल इन दिव्य नामों का स्मरण करने मात्र से ही भौतिक उलझनों से हम मुक्त हो जाएंगे। अभी कभी कभी हमें लगता है कि अरे भौतिक उलझनों से हमें मुक्त होना ही नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग भौतिक उलझनों से मुक्त नहीं होंगे तो भगवान में हमारी रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम विकसित नहीं होगा। तो इसलिए भौतिक उलझनों से जो है निकलना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले श्लोक पे हम लोग जाते हैं। कह रहे अद्वैतांग दुभ्य बज भृंगस्ता भृंगस्तान सारा सार भृतो
खिलान हित्वा सारांसार भृतो नौमि चैतन्य जीवन। श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायी दो प्रकार के थे। कुछ तो असली थे और कुछ नकली। मैं नकली अनुयायियों का बहिष्कार करते हुए श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन और प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु थे। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय नित्यानंद जय अद्वैत धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, और जय हो श्री अद्वैत प्रभु की। श्री चैतन्य अमर तरो द्वितीय स्कंद रूपिण श्रीमद अद्वैत चंद्रस्य शाखा रूपन गणानुम। कहते मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष के द्वितीय शाखा सर्व यशस्वी अद्वैत प्रभु को तथा उनकी उप शाखा रूपी उनके अनुयायी को सादर नमस्कार करता हूँ। वृक्षेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई तार यत शाखा हैल तार लेखा नजी। मैं अद्वैत प्रभु उस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे, उसे वृक्ष की अनेक उप शाखाएं हैं, किंतु उन सभी का उल्लेख करना असंभव है। चैतन्य मालिर कृपा जलेर से चने से जले पुष्ट स्कंद बड़े दिने दिने सॉरी बाड़े दिने दिने। श्री चैतन्य महाप्रभु माली भी थे, और जो जो वे अपने कृपा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते त्यों त्यों नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं तथा उप शाखाएं बढ़ती जाती है। तो अगर पेड़ पेड़ को ये जड़ में पानी देंगे तो शाखाएं बढ़ती जा रही थी। से स्कंदे व्रत प्रेम फल उपजिल से कृष्ण प्रेम फले जगत भरिल। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे इतने अधिक थे कि सारा संसार ही कृष्ण प्रेम से अप्लावित हो उठा। से जल कंदेशरे शाखाते सचार फूल फले फूले बाड़े शाखा फैल विस्तार। जो जो तना तथा शाखाएं सींची गई त्यों त्यों शाखाएं तथा उप शाखाएं बहुतायत से बढ़ती गई, और यह वृक्ष फलों तथा फूलों से लद गया। प्रथमेत एक मत आचार्य गण पाछे दुई मत हैल देवेर कारण। प्रारंभ में अद्वैत आचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत को मानते थे, किंतु बाद में वे संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। तो सब लोग एक मत के थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, फूट पड़ गई और दो मत के हो गए। दैवेर कारण शब्द इंगित करते हैं कि भाग्य से या ईश्वर की इच्छा से अद्वैत आचार्य के अनुयायी दो पक्ष में विभक्त हो गए। एक ही आचार्य के शिष्य के बीच में ऐसा विरोध गौड़ीय मठ के सदस्यों में भी पाया जाता है, क्योंकि आप देखिए ना, प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब धराधर से चले गए थे तो फिर पूरा जो है गौड़ीय मठ जो है वो विभाजित हो गया था। प्रारंभ में ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद की उपस्थिति में सारे शिष्यों में एक मत था, किंतु उनके तिरोभाव के तुरंत बाद उनमें मतभेद शुरू हो गया। एक पक्ष तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पूरा पालन करता रहा, किंतु दूसरे पक्ष ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना निजी मत गढ़ लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रयाण के समय अपने सारे शिष्यों से एक परिचालक समिति यानी गवर्निंग बॉडी बनाकर मिलकर प्रचार करने
की अपील की थी। उन्होंने किसी एक विशेष व्यक्ति को अगला आचार्य बनने का आदेश नहीं दिया था, किंतु उनके शरीर छोड़ते ही उनके प्रमुख सचिवों ने बिना अधिकार के आचार्य पद हथियाने की योजना बना डाली, और इस बात को लेकर वे दो दलों में इस पर बंट गए कि अगला आचार्य कौन होगा। फलतः दोनों ही दल असार अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि गुरु का आदेश था कि परिचालक समिति बनाई जाए और गौड़ीय मठ का प्रचार कार्य संपन्न किया जाए, फिर भी दोनों अवैध पक्षों में मुकदमा चल पड़ा, जो 40 वर्षों बाद भी बिना किसी फैसले के चल रहा है। सोचे, भगवान का नाम लेने के बजाय यही कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए हम किसी पक्ष से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों दलों ने गौड़ीय मठ संस्थान की भौतिक संपत्ति बांटने में व्यस्त रहने के कारण प्रचार कार्य बंद कर दिया, इसलिए हमने समस्त विश्व पूर्ति आचार्यों के संरक्षण में चैतन्य संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करने के भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर के व्रत को अपनाया, और हम देख रहे हैं कि हमारा अकिंचन प्रयास सफल रहा है। अकिंचन मतलब कोई इच्छा नहीं है ना इसमें। हमने उन सिद्धांतों का पालन किया जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवत गीता के श्लोक व्यवसायित्मिका बुद्धिर एक ही कुरु नंदन की व्याख्या में दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस आदेश के अनुसार यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करे। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की सफलता का रहस्य शिष्य द्वारा गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास रखना और वेदों द्वारा इसकी पुष्टि दी गई है। यस्य देवे परा भक्ति भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्यैत कथा प्रकाशन्ते महात्मना। जो व्यक्ति गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखता है, उसे वैदिक ज्ञान में सफलता का रहस्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार इसी सिद्धांत के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए विरोधी असुरों के अनेक व्यवधानों के बावजूद हमारा प्रचार कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है, क्योंकि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सकारात्मक सहायता मिल रही है, और हर काम का मूल्यांकन उसके फल से करना चाहिए। मतलब फलेना परिचयते जैसे कह रहे हैं ना, तो इस तरह से स्वघोषित आचार्य दल के सदस्य जिन्होंने गौड़ीय मठ की संपत्ति हथियाई थी संतुष्ट तो है, किंतु वे प्रचार कार्य में कोई प्रगति नहीं कर सके। अतएव उनके कार्यों के परिणाम के अनुसार उन्होंने असार या व्यर्थ कहा जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की सफलता गुरु तथा गौरांग की अनुगामिनी होने से दिन प्रतिदिन सारे संसार में बढ़ती जा रही है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे कि अधिक से अधिक पुस्तकें छापी जाए और विश्व भर में वितरित की जाए। हमने इस कार्य को करने का यथाशक्ति प्रयास किया और हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो है इसमें जो है वो गुरु के आदेशों का किस तरह से जो है दृढ़ता पूर्वक पालन करना है, इस पर काफी जोर दे रहे हैं कि जो है सफलता प्राप्त हुई है केवल गुरु के आदेशों का पालन करके दृढ़ता पूर्वक। केहत आचार्य आज्ञा केहत स्वतंत्र स्वमत कल्पना करे दैव परतंत्र। कुछ शिष्य ने आचार्य के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया और कुछ अन्य दैवी माया के वशीभूत होकर अपना स्वतंत्र मत गढ़ने के कारण भटक गए।
यह श्लोक भटकाव की शुरुआत का वर्णन करता है। जब शिष्यगण गुरु के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करते तो तुरंत दो मतभेद हो जाते हैं, किंतु गुरु के मत से भिन्न कोई भी मत व्यर्थ होता है। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिकवादी आधार पर गढ़े गए विचारों को प्र, प्रविष्ट नहीं करने दिया जा सकता है। यही भटकाव है। भौतिक विचारों में आध्यात्मिक उन्नति समंजित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। आचार्य गे मत ये से मत सार, तार आज्ञा लांगी चले से असार। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत व्यर्थ असार हो जाता है। तात्पर्य यह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा को पूरा करने में उपयोगी होते हैं। उपयोगी यानी निमित्त मात्र बन जाते हैं। किंतु जो गुरु के आदेशों से भटक जाते हैं वे असार है। असार यानी मतलब क्या, कोई काम के नहीं है। असारेरा नामे इहा नाही प्रयोजन, भेद जानी बारे करी एकत्र गणना। देखिए असारेरा का यहाँ पे जो शब्दार्थ दिया हुआ है, व्यर्थ लोग। व्यर्थ लोग है ना, जो कोई काम के नहीं है। जो असार है उनका नाम लेना व्यर्थ है। मैंने उनका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों से अंतर दिखलाने के लिए किया है। धान्य राशि मापे यायचे पातना साहिते, पाश्चात्य पातना उडांगा संस्कार करीते। पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुआल से अलग करने के लिए उसे हवा देनी पड़ती है। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा दिया गया यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। गौड़िया मठ के सदस्यों पर ऐसी ही विधि लागू होती है। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर के शिष्य तो अनेक है, किंतु यह निर्णय करने के लिए कि वास्तव में कौन उनका शिष्य है और उन्हें उपयोगी तथा असार में विभाजित करने के लिए ऐसे शिष्यों द्वारा गुरु की इच्छा पूरी करने वाले कार्यकलापों को जानना होगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भारत के बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को फैलाने का भरसक प्रयत्न किया। जब वे जीवित थे तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने के लिए शिष्यों को भारत से बाहर के देशों में भेजने के लिए प्रोत्साहन देते, किंतु इन शिष्यों को सफलता नहीं मिली क्योंकि वे लोग विदेश में अपने संप्रदाय का प्रचार करने के प्रति वास्तव में गंभीर नहीं थे। वे तो विदेशों में जाने का श्रेय मात्र लूटना चाहते थे और भारत में उसी बल पर अपने आप को विदेश से लौटे प्रचारों के रूप में विज्ञापित करना चाहते थे। अनेक सन्यासियों ने प्रचार की इस दिखावटी विधि विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से अपना रखी है, किंतु इनमें से कोई भी श्री कृष्ण भावनामृत के असली संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में नहीं कर पाया। वे भारत लौटकर यह झूठा विज्ञापन करते रहे कि उन्होंने सारे विदेशियों को वेदांत या कृष्ण भावनामृत के विचारों वाला बना दिया है। इसके बाद वे भारत में चंदा एकत्र करके विलासी जीवन बिताने में मग्न हो गए। जिस प्रकार व्यर्थ पुआल से धान अलग करने के लिए हवा देनी पड़ती है, उसी तरह कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा संस्तुत विधि स्वीकार करके यह बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि कौन असली विश्व प्रचारक है और कौन व्यर्थ है। अच्युतानंद बड़ शाखा आचार्य नंदन, आजन्म से विलाते हो चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे। उनके पुत्र अच्युतानंद, वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न थे। चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती, ए पितार वाक्य सुनी दुख पाइल जाती।
अब अच्युतानंद ने अपने पिता से यह सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। जगत गुरु ते तुम्ही करे छे उपदेश, तुम्हारा यही उपदेश नष्ट होइल देश। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपका यह उपदेश कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, सारे देश को बर्बाद कर देगा। तो देखिए, उन्होंने ये एक्चुअली कहा कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, लेकिन हमें पता है चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है। 14 भुवनेर गुरु चैतन्य गोसाई, तारा गुरु अन्य के ए कौन शास्त्र नाही। तो क्या कह रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु तो 14 लोगों के गुरु है, किंतु आप बतलाते हैं कि उनका गुरु कोई अन्य है। इसकी पुष्टि किसी मान्य शास्त्र द्वारा नहीं होती है। पंचम वर्षेर बालक कहे सिद्धांतेर सार, शुनिया पाइला आचार्य संतोष अपार। जब अद्वैत आचार्य ने अपने 5 वर्ष के पुत्र अच्युतानंद से यह वाक्य सुना, तो उन्हें परम संतोष हुआ, क्योंकि यह सिद्धांत का सार था कि भगवान के गुरु कैसे हो सकते, भगवान तो पूरे विश्व के गुरु है। सिद्धांत भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने 13वें से 17वें श्लोक की टीका करते हुए अद्वैत आचार्य की वंशाली का विस्तृत वर्णन किया है। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में पहले अध्याय में बतलाया गया है कि अच्युतानंद अद्वैत आचार्य प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे। अद्वैत चरित्र नामक एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है कि अद्वैत आचार्य प्रभु के 3 पुत्र हुए और वे भगवान चैतन्य के भक्त थे। इनके नाम थे अच्युत, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल दास। ये तीनों उनकी पत्नी सीता देवी की कोख से जन्मे थे। अद्वैत आचार्य के 3 पुत्र और थे, जिनके नाम बलराम, स्वरूप तथा जगदीश। इस तरह उनके कुल 6 पुत्र थे। इन 6 में से 3 चैतन्य महाप्रभु के कट्टर अनुयायी थे और इनमें से अच्युतानंद ज्येष्ठ थे। अद्वैत प्रभु का विवाह जो है 15वीं शताब्द में प्रारंभ में हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो फिर ये वाली 14वीं शताब्दी में जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो वे राम के लिए गांव जाना चाहते थे। तब अच्युतानंद केवल 5 वर्ष के थे। चैतन्य भागवत के अनुसार अच्युतानंद उस समय केवल 5 वर्ष के थे और नग्न खड़े थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद का जन्म जो है 1428 में है ना, 1428 में हुआ। अच्युतानंद के जन्म के पूर्व अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता देवी चैतन्य महाप्रभु को उनके जन्म के समय देखने गई थी। अतएव असंभव नहीं है कि 1407 से 1428 के बीच में वर्ष 21 वर्ष में अद्वैत प्रभु से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुई हो। सीता अद्वैत चरित्र नामक एक प्रामाणिक बंगला पुस्तक में, जो 1792 शकाब्द ने नित्यानंद दायिनी नामक अप्रामाणिक अखबार में छपी थी, यह बतलाया गया कि अच्युतानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी थे। चैतन्य भागवत के अनुसार यह कथन तनिक भी विश्वसनीय नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु 1431 शताब्द में शांतिपुर स्थित अद्वैत प्रभु के घर पधारे थे। उस समय अच्युतानंद की आयु केवल 3 वर्ष की थी। ऐसा कथन चैतन्य भागवत में अत्यंत खंड के प्रथम अध्याय में मिलता है। चैतन्य भागवत में यह भी कहा गया कि अद्वैत प्रभु का नग्न बालक तुरंत आकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा। महाप्रभु ने तुरंत ही उसे गोद में उठा लिया। यद्यपि यह बालक उतना साफ सुथरा नहीं था और उसके पूरे शरीर में धूल लगी थी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या, प्रिय अच्युत, अद्वैत आचार्य मेरे पिता है, अतएव हम दोनों भाई हुए। नवद्वीप में अपने निवास स्थान पर अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के भाई
श्री राम पंडित से कहा था कि वे शांतिपुर जाकर अद्वैत आचार्य को ले आए। उस समय अच्युतानंद अपने पिता के साथ आए। कहा जाता है कि अद्वैतेर तनय अच्युतानंद नाम परम बालक से हो कांदे अविराम। अच्युतानंद भी दिव्य आनंद में क्रंदन करने में सम्मिलित हुए। यही नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को भक्ति योग के विरोधी निर्विशेष दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने के लिए फटकारा था, तब अच्युतानंद भी उपस्थित थे। अतएव ये सारी घटनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के 2-3 वर्ष पूर्व घटी होगी। चैतन्य भागवत के अंत्य खंड के पहले अध्याय में कहा गया है कि अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद ने महाप्रभु को नमस्कार किया। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि अच्युतानंद का कभी विवाह हुआ, किंतु उन्हें अद्वैत आचार्य वंश की सबसे बड़ी शाखा कहा गया है। शाखा निर्णयामृत नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे और उन्होंने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की थी तथा वे भक्ति में लग गए। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया है कि अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु की शरण में जगन्नाथपुरी में रहते थे। गदाधर पंडित भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि अच्युतानंद पंडित गदाधर के शिष्य थे। रथ यात्रा के समय रथ के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का जो विवरण मिलता है, उसमें अच्युतानंद के नाम का भी कई बार उल्लेख हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शांतिपुर से आई अद्वैत आचार्य की मंडली में अच्युतानंद नाच रहे थे और बाकी लोग गा रहे थे। उस समय वे केवल 6 वर्ष के बालक थे। श्री कवि कर्णपुर द्वारा रचित गौर गणेश दीपिका में बतलाया गया है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय एवं महान भक्त थे। कुछेक के मतानुसार में शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के अवतार थे। अन्य लोगों के मतानुसार वे पूर्व जन्म में अच्युतान नामक गोपी थे। गौर गणोदेश दीपिका में इन दोनों मतों का समर्थन हुआ है। एक अन्य पुस्तक नरोत्तम विलास में, जिससे श्री नरहरिदास ने संकलित किया है, क्षेत्रीय उत्सव के समय अच्युतानंद की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। श्री नरहरिदास के अनुसार अच्युतानंद अपने जीवन के अंतिम समय अपने शांतिपुर वाले घर में रहते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में वे गदाधर पंडित के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। अद्वैत आचार्य के 6 पुत्रों में से 3 अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र, गोपाल दास आज्ञा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। क्योंकि अच्युतानंद ने विवाह नहीं किया, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। अद्वैत आचार्य के द्वितीय पुत्र कृष्ण मिश्र के 2 पुत्र रघुनाथ चक्रवर्ती तथा डोल गोविंद थे, 2 थे, रघुनाथ चक्रवर्ती तथा डोल गोविंद। रघुनाथ के वंशज आज भी शांतिपुर के पड़ोस में मदन गोपाल पाड़, गणकर, मृजापुर तथा कुमार खाली में रहते हैं। डोल गोविंद के 3 पुत्र हुए, चांद, कंदर्प तथा गोपीनाथ। कंदर्प के वंशज मलदाह में जिकाबाड़ी गांव में रहते हैं। गोपीनाथ के भी 3 पुत्र हुए, श्री वल्लभ, प्राण वल्लभ तथा केशव। श्री वल्लभ के वंशज महिष डेरा, दामू कदिया तथा चांदीपुर नामक गांव में रहते थे। श्री वल्लभ के वंश वृक्ष प्राप्त है, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र गंगा नारायण से शुरू होता है। श्री वल्लभ के सबसे छोटे पुत्र राम गोपाल के वंशज अभी भी दामोकदिया, चांदीपुर, शोलमारी आदि गांवों में रह रहे हैं। प्राण वल्लभ तथा केशव के वंशज उथली में रहते हैं। प्राण वल्लभ का पुत्र रत्नेश्वर तथा जिसका पुत्र कृष्ण राम हुआ और इसके बाद छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मी नारायण था,
इसका पुत्र नवकिशोर हुआ और नवकिशोर का दूसरा पुत्र राम मोहन हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र जगबंधु था, जिसके तीसरे पुत्र वीरचंद्र ने संन्यास ग्रहण करके कटवा में श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह स्थापित किया। राम मोहन के ये दो पुत्र बड़ प्रभु तथा छोटा प्रभु कहलाते थे। इन्हें नवदीप धाम की परिक्रमा का उद्घाटन किया। कृष्ण मिश्र की परंपरा में अद्वैत प्रभु के पूरे वंश वृक्ष के लिए वैष्णव मंजूषा नामक ग्रंथ देखना चाहिए। कृष्ण मिश्र नाम आर आचार्य तनय, चैतन्य गोसाई बैसे याहर हृदय। कृष्ण मिश्र अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते। ये दूसरे पुत्र का नाम है कृष्ण मिश्र। श्री गोपाल नामे यार आचार्य आचार्य गेर सुत, ताहार चरित्र शुन अत्यंत अद्भुत। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के अन्य पुत्र थे गोपाल। अब उनकी विशेषताओं के बारे में सुनिए, क्योंकि वे सभी अत्यंत अद्भुत है। जैसा ऊपर बताया गया है कि श्री गोपाल अद्वैत आचार्य के 3 पुत्रों में से एक थे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में उनके जीवन तथा चरित्र का और वर्णन हुआ है। गुंडीचा मंदिरे महाप्रभुर सम्मुखे, कीर्तन नर्तन करे बड़ प्रेम सुखे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई करते, तब गोपाल बड़े प्रेम से और मुदित भाव से महाप्रभु के समक्ष नाचता था। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी में स्थित है और प्रतिवर्ष जगन्नाथ, बलदेव, बलभद्र तथा सुभद्रा के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से निकलकर यहाँ 8 दिनों तक रुकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब वे प्रतिवर्ष अपने प्रमुख भक्तों के साथ इस मंदिर की सफाई करते थे। चैतन्य चरितामृत के गुंडीचा मार्जन अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। फिर कह रहे हैं, नाना भावोन्दम देहे अद्भुत नर्तन, दुई गोसाई हरि भले आनंदित मन। जिस समय चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते तथा नाचते थे, तब उनके शरीरों में विविध भावातिरेक के लक्षण प्रकट होने लगते और उनके मन अत्यंत प्रमुदित होते थे। नाचिते नाचिते गोपाल होइल मूर्छित, भूमे भूमे ते पड़िल देह नाहिक संवित। जब वे सब नाच रहे थे, तब गोपाल नाचते नाचते मूर्छित हो गया और भूमि पर गिरकर अचेत हो गया। दुखित होइला आचार्य पुत्र के होले लज्जा, रक्षा करे नरसिंहेर मंत्र पढ़िया। अद्वैत आचार्य प्रभु अत्यंत दुखी हुए। वे अपने पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर उसकी रक्षा के लिए नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने लगे। नाना मंत्र पढ़े न आचार्य न हो चेतन, आचार आचार सेर दुखे वैष्णव करे न क्रंदन। अद्वैत आचार्य ने विविध मंत्रों का उच्चारण किया, किंतु गोपाल को होश नहीं आया। अतएव वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव उनकी व्यथा से शोकातुर होकर रोने लगे। तबे महाप्रभु उतार हृदय हस्त धरी, उठह गोपाल कैल बल हरि हरि। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और उसे कहा, प्रिय गोपाल, उठो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। उठिल गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी, आनंदित हज्जा सबे करे हरि ध्वनि। जब गोपाल ने महाप्रभु की आवाज सुनी और उनके उनके स्पर्श का अनुभव किया, तो वह तुरंत उठ पड़ा और सारे वैष्णव खुशी में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। आचार आर पुत्र श्री बलराम, आर पुत्र स्वरूप शाखा जगदीश नाम। अद्वैत आचार्य के अन्य पुत्र श्री बलराम स्वरूप तथा जगदीश थे। तात्पर्य में अद्वैत चरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया है कि बलराम
स्वरूप तथा जगदीश अद्वैत आचार्य के चौथे, पांचवें तथा छठे पुत्र थे। इस तरह उनके 6 पुत्र थे। ये तीनों स्मार्त या मायावादी थे, अतएव वैष्णव समाज द्वारा परित्यक्त थे। कभी कभी मायावादी वैष्णव अर्थात विष्णु भक्त होने का ढोंग करते हैं, किंतु वास्तव में वे विष्णु को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि वे शिव, दुर्गा, सूर्य देव तथा गणेश को परमेश्वर तुल्य समझते हैं। ये लोग सामान्यतः पंचोपासक स्मार्त कहलाते हैं, अतएव इनकी गणना वैष्णव में नहीं की जानी चाहिए। बलराम की 3 पत्नियां तथा 9 पुत्र थे। बाप रे, 3 पत्नियां और 9 पुत्र। पहली पत्नी से उत्पन्न उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम मधुसूदन गोस्वामी। उन्होंने भट्टाचार्य उपाधि ग्रहण की और स्मर्त पंथ का मायावाद दर्शन स्वीकार किया। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि गोस्वामी भट्टाचार्य के पुत्र श्री राधा रमन गोस्वामी भट्टाचार्य ने गोस्वामी की पदवी अस्वीकार कर दी, क्योंकि यह सामान्यतः सन्यासियों की सूची सूचक पदवी है। जो व्यक्ति अब भी गृहस्थ आश्रम में हो, उसे गोस्वामी पदवी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जाति से गोस्वामी लोगों को मान्यता नहीं दी, क्योंकि वे उन 6 गोस्वामियों की पंक्ति में नहीं थे। अब देखिए, कोई गृहस्थ होके गोस्वामी कैसे हो सकता है? कि गोस्वामी की परिभाषा क्या है? गो यानी इंद्रिया, और स्वामी यानी जिन्होंने पूरा अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे इंद्रियों पे कंट्रोल होता था? तो जो गोस्वामी है, जैसे हमारे 6 गोस्वामी है, तो उनको पूरा अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल था। आप सोचिए ना कि हमारे जितने भी गोस्वामी थे, ये 22-22 घंटे भगवान के नामों का उच्चारण करते थे, प्रचार करते थे, और सिर्फ 2 घंटा ही सोते थे, और भोजन भी बहुत कम किया करते थे। तो ये गोस्वामी होते हैं। और आप देखिए ना, यहाँ पे जो है जो है राधा रमन गोस्वामी भट्टाचार्य ने गोस्वामी की पदवी अस्वीकार कर दी। क्योंकि भाई, ये गोस्वामी जो पद है वो उन्हीं के पास होना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा हुआ है। तो इन 6 गोस्वामियों के नाम थे श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील भट्ट रघु सॉरी श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम तो इंद्र तृप्ति के लिए एक प्रकार की छूट है, अतएव गृहस्थों को चाहिए कि वह छूटे झूठे ही गोस्वामी पदवी ग्रहण न करे। इस्कॉन आंदोलन में कभी भी गोस्वामी की पदवी किसी गृहस्थ को प्रदान नहीं की है। यद्यपि इस्कॉन में दीक्षित सारे सन्यासी तरुण हैं, किंतु हमने उन्हें स्वामी एवं गोस्वामी पदवियां इसलिए प्रदान की है क्योंकि श्री चैतन्य संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सदी ठाकुर उल्लेख करते हैं कि गृहस्थ जाति गोस्वामी न केवल गोस्वामी उपाधि का अनादर करते हैं, अपितु स्मार्थ रघुनंदन के सिद्धांतों पर चलते हुए श्राद्ध कर्म के समय वे अद्वैत आचार्य का तिनके का पुतला जलाकर मूर्ता का प्रदर्शन करते हैं, और इस तरह राक्षसी कर्म करते तथा वैष्णवों के मार्गदर्शन हरि भक्ति विलास का अनादर करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी ये स्मार्त जाति गोस्वामी वैष्णव दर्शन पर पुस्तकें लिखते हैं या मूल शास्त्रों की टीकाएं लिखते हैं, किंतु शुद्ध भक्तों को चाहिए कि इनको पढ़ने से अपने आप को सावधानी पूर्वक बचाए। तो हमें ये जो टीकाएं है ये नहीं पढ़नी है। कमलाकांत विश्वास नाम आचार्य किंकर, आचार्य व्यवहार सब ताहार गोचर। आचार्य अद्वैत का अत्यंत विश्वास पात्र नौकर कमलाकांत विश्वास अद्वैत आचार्य के सारे आचारों व्यवहारों को जानता था। आदि लीला में उल्लिखित कमलानंद तथा मध्य लीला में उल्लिखित कमलाकांत एक ही व्यक्ति है। कमलाकांत चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत विश्वस्त सेवक था। वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था और अद्वैत आचार्य के निजी सचिव के रूप में कार्य करता था। जब परमानंद पुरी नवद्वीप से जगन्नाथपुरी गए, तब वे अपने साथ कमलाकांत विश्वास
को लेते गए और दोनों चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। मध्य लीला में उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु का एक ब्राह्मण भक्त कमलाकांत परमानंद पुरी के साथ जगन्नाथपुरी में गया था। नीलाचले ते हो एक पत्रिका लिखिया, प्रताप रुद्रेर पाश दिल पाठाइया। जब कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी में था तो उसने किसी के हाथों एक चिट्ठी महाराज प्रताप रुद्र के पास भेजी। सेई पत्री कथा आचार्य नाही जाने, कोन पाके सेई पत्री आइल प्रभु स्थाने। किसी को इस चिट्ठी के विषय में पता नहीं था, किंतु यह चिट्ठी किसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ लग गई। से पत्र ते लिखा छे त लिखना, ईश्वर तते आचार्य करिया छे स्थापना। इस चिट्ठी में यह प्रमाणित किया गया था कि अद्वैत आचार्य भगवान के अवतार है, किंतु तारा दैव किच्छु यही छे ऋण, ऋण शोधी बारे चाही तड़का शत तीन। किंतु साथ ही यह भी उल्लेख था कि अद्वैत आचार्य के ऊपर हाल ही में 300 रुपए का ऋण चढ़ गया। कमलाकांत विश्वास जिसको चुकाना चाहता है। पत्र पढ़िया परु प्रभुर मने हैल दुख, बाहिरेर हासिया किछु भले चंद्रमुख। चैतन्य महाप्रभु ये चिट्ठी पढ़कर अत्यंत दुखी हुए। यद्यपि ऊपर से उनका मुख अब भी चंद्रमा के समान चमक रहा था। इस प्रकार हंसते हुए महाप्रभु ने यह कहा, आचार स्थापिया छे करिया ईश्वर, इथे दोष नहीं आचार्य दैवत ईश्वर। उसने अद्वैत आचार्य को भगवान के अवतार के रूप में स्थापित कर दिया, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु वे सचमुच साक्षात भगवान है। ईश्वर दैन्य करी करी या छे भिक्षा, अतएव दंड करी कारी बपरी शिक्षा। किंतु उसने भगवान के अवतार को निर्धनता ग्रस्त भिक्षुक बना दिया, अतएव मैं उसकी इस भूल को सुधारने के लिए उसे पाठ पढ़ाऊंगा। किसी व्यक्ति को ईश्वर या नारायण का अवतार कहना और साथ ही साथ उसे गरीबी से ग्रस्त बतलाना विरोधात्मक है और यह सबसे बड़ा अपराध है। मायावादी दार्शनिक यह प्रचार करने में लगे हुए हैं कि व्यक्ति ईश्वर है और वैदिक संस्कृति को विनष्ट कर रहे हैं। ये गरीब मनुष्य को दरिद्र नारायण कहकर वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी ऐसे मूर्ख और अप्रामाणिक विचार स्वीकार नहीं थे। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक आगाह किया है, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। जो कोई मायावादी दर्शन का अनुगमन करता है वह समझ ले लो उसका विनाश हो चुका है। ऐसे मूर्ख को दंडित करके सुधारे जाने का आवश्यकता है। यद्यपि यह कहना विरोध मूलक है कि भगवान या उनका अवतार दरिद्र है, किंतु शास्त्रों में हम पाते हैं कि जब भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए तब उन्होंने महाराज बलि से कुछ भूमि मांगी, किंतु हर कोई यह जानता है कि वामन देव जरा भी दरिद्र न थे। महाराज बलि से कुछ भिक्षा मांगना तो उन पर कृपा करने की एक युक्ति थी। जब महाराज बलि ने सचमुच भूमि दे दी तो वामन देव ने अपने सर्वशक्तिमान पद का प्रदर्शन 3 लोगों को अपने 3 चरणों को से नाप कर किया। हमें चाहिए कि ऐसे कथा तथित दरिद्र नारायणों को अवतार न माने, क्योंकि ये ईश्वर के असली अवतारों के ऐश्वर्य को प्रदर्शित करने में पूर्णतः असक्षम रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम थोड़ा जरा विराम देते हैं, क्योंकि फिर ये जो गोविंद का जो है वो वर्णन फिर आगे आने वाला है। तो हम जो है वो कल मिलते हैं। श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।